Phylum Chordata, class Avian, Columba livia, the common rock pigeon. पेनक्रियाज इज द कम्पैक्ट रेडिस ग्लैंड होती है जो कि बिटवीन पाई जाती है आर्म ऑफ ड्यूडेनम एंड और डिस्चार्ज होती है सेक्रेशन डिस्चार्ज सेक्रेशन इटेरी थ्री पेनक्रियाटिक डक्ट होती हैं और ओपनिंग टू द डिस्टल लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। पेनक्रियाटिक जूस में फेवर एंजाइम पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन ग्लैंड इंडोथेलियल लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन contain the innumerable microscopic gland producing various enzymes. Tubular gland, internal lining of the gizzard, contain these glands. Tubular glands contain fluid secreted by these glands is thick, horny and yellowish green in color. Cecal gland produce digestive juice for the digestion of vegetable fibers. these तो यहाँ पर सीकल ग्लैंड है वो यहाँ पर वेजिटेबल डाइजेस्ट करने के लिए जूस यानी सेक्रेशन करता है एंजाइम्स। दीज ग्लैंड आल्सो हेल्पफुल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड से वाटर भी ऑब्जॉर्व करने में ये हेल्प करती है। सीकल ग्लैंड और डाइजेशन करती है वेजिटेबल फाइबर्स। क्वेश्चन बन सकता है विच ग्लैंड हैज डाइजेस्टेड वेजिटेबल फाइबर्स या फूड्स इन पिजन। तो सीकल ग्लैंड एब्सॉर्प्शन एंड डाइजेशन भी करती है यहाँ पर ये फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। Birds are highly selective in their diet and eat food that can be largely utilized. The pigeon feed chiefly on the cereals, pulses, seeds, and sometimes small insects, which are the packed up with the back and the tongue manipulate and lubricate the food. तो इसका चाइफ भोजन क्या है? सीरियल्स है, पल्सेस और सीड्स, समटाइम स्मॉल इंसेक्ट भी है, विच आर पिकड बैक बीक टंग मैनिपुलेट एंड लुब्रिकेट द फूड ग्रेन इन माउथ कैविटी विद द सेक्रेशन ऑफ बक्कल ग्लैंड एज देयर इज नो टीथ नो फूड। तो बर्ड यहाँ पर सीरियल सीड्स एंड समटाइम इंसेक्ट भी इंटेक कर लेती है। इसकी टांग जो है मैनिपुलेट होती है, लुब्रिकेट करती है फूड को। फूड ग्रेन इज माउथ कैविटी विथ सिलेक्शन ऑफ द बक्कल ग्लैंड देयर इज नो टीथ नो यहाँ पर नो टीथ इसमें फूड स्लॉट थ्रू इसमें टीथ नहीं पाए जाते, पूरा भोजन निगला जाता है। सच एज फेसेस पास थ्रू द इसोफेगस और इसोफेगस से यहाँ पर क्राप में जाता है फूड, जहाँ पर ये क्राप में स्टोर होता है। हेयर इट इज थ्रोली मिक्सड विद वाटर म्यूकस एंड सेक्रेशन ऑफ बक्कल ग्लैंड। तो यहाँ पर क्राप ग्लैंड में इसका मिक्सचर होता है जिसमें यहाँ पर म्यूकस वाटर और बक्कल ग्लैंड सेक्रेशन मिलता है। कंसिडरेबली सॉफ्टेंड हो जाता है फूड, वार्मथ बॉडी बक्कल अमाइलेज एंड बाई बैक्टीरिया ऑटोलाइटिक एक्शन क्रैप बॉल डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम। जो बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं डाइजेशन के लिए और वार्मथ होती है बॉडी जिससे यहाँ पर फूड जो है पिघल जाए मतलब नरम हो जाता है हार्ड से। और बक्कल माइलेज है बैक्टीरिया भी पाया जाता है, बैक्टीरिया माइलेज ऑटोलाइटिक एक्शन के द्वारा फूड का डाइजेशन होता है। द क्रैप बॉल डो नॉट प्रोड्यूस क्रैप बॉल में कोई एंजाइम नहीं उत्पन्न होता है। फिर हम क्रैप द फूड इंटर थोड़ा प्रोवेंट्रिकल, क्रैप बॉल से प्रोवेंट्रिकल में फूड जाता है वेयर इट केमिकल्स और जिसमें यहाँ पर केमिकल मिलता है। हमिंग बर्ड मस्ट ईट फॉर द मोर देन दिस। तो हमिंग बर्ड है और जो पिजन है इससे ज़्यादा खा जाता है यानी ईट कर लेता है फूड। फ्लाइंग मैकेनिज्म एनिमेटेड, दीज आर एनिमेटेड फ्लाइंग मैकेनिज्म रिक्वायर टर्न आउट एनर्जी टू ऑपरेट दे पावरफुल ब्रेस्ट मसल्स। तो यहाँ पर जो फ्लाइट करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। टर्मिन ऑफ मेटाबॉलिक मैक इट्स पॉसिबल फॉर द ट्रांसफर 1/3 देयर फूड स्टॉप इन एनर्जी।
तो बर्ड में 1/3 यानी 1/3 भोजन का जो एनर्जी है वो बनती है, 1/3। जबकि मामल्स में यहाँ पर 1/10 होता है, यानी 1/10 फूड जो है एनर्जी में, फूड का 10वां भाग जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि बर्ड में 3रा भाग। इंटेस्टाइन एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट डिमांड लार्ज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सच दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड more complicated than of any vertebrate. Respiration pulmonary and respiration organ the fairly simple. Through muscular diaphragm is absent in bird. तो इसमें यहाँ पर डायफ्राम नहीं पाया जाता है ट्रू। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है पिगन का, पीजन का। ये एब्डोमिनल शेक है, एयर शेक्स दो है, एयर शेक्स। यहाँ पर लीवर लफ है, राइट और लेफ्ट। टेकिया है, ग्लोटिस है, शक्ल है, नर्निक्स है, सिनिक्स है, इससे भोजन और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिनिक्स है। टेकिया और बक्कर के बीच में पाया जाता है, ब्रोंकी के बीच में। थोरिक बाल लिमिटेड, यहाँ पर थोरिक बाल तक ये पहला रहता है। द लंग्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड कम्पैक्ट ऑर्गन होती है। Anki system of air sacs the expiration in more active process than the inspiration. The respiratory system includes the respiratory tract, the respiratory organ or the lungs, air sacs, सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स पाया जाता है, एयर सैक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तीन चीज़ें पाई जाती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें ग्लोटिस सिनिक्स पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और नारिश एक्सटर्नल नारिश पाए जाते हैं जो कि ऑल्फैक्टिव होती है। ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया है। यहाँ पर सिनिक्स है, यहाँ पर ये जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। लैरिंक्स है, ट्रेकियल जो पैथ में पाई जाती है, लैरिंक्स सिनिक्स। Syrinx and sound producing organs posterior end at the base of trachea at the junction with bronchi and special structure syrinx। ब्रोंकी के जंक्शन पर ट्रेकिया और ब्रोंकी के जंक्शन पर पाया जाता है रेस्पिरेटरी वो सिरिंक्स या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। किनके बीच में पाया जाता है? ट्रेकिया और ब्रोंकी, ट्रेकिया और ब्रोंकी के बीच पाया जाता है, दोनों के इनके सिरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स जो कि वॉइस उत्पन्न करता है। और जिस कंटेस्ट ऑफ बर्ड डू नॉट अकर इन अदर वर्टिब्रेट, ये बर्ड में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। ये बना होता है टिम्पेनम, एक्सटेंडेड चेम्बर होता है जैसे टिम्पेनम कहते हैं, एक्सटेंडेड चेम्बर काले टिम्पेनम। लास्ट 3 or 4 रिंग्स ऑफ ट्रेकिया एंड हाफ ऑफ द सराउंडेड होता है। लास्ट 3 या 4 हाफ लास्ट 3 एंड लास्ट 3 or 4 रिंग्स होती है ट्रेकिया की, एंड फर्स्ट हाफ रिंग ऑफ ईच ब्रोंकिस एट द जंक्शन ऑफ 2 ब्रोंकी एनी बोनी रिज प्रेसूल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम डोर्सो वेंट्रली क्रिसेंट सेमी सर्कल मेम्ब्रेन। खास चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ये ज़्यादा थ्योरी। इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं इंटरनल टिम्पेनी मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन होती है उन्हें कहते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल होती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल टिम्पेनी मेम्ब्रेन, जो कि पाई जाती है यहाँ पर। इसके चारों ओर किसके जो वर्टिब्रेट का जो बना होता है चेम्बर, सिनिक्स का चेम्बर, उसका चेम्बर बनाता है जैसे सिनिक्स का चेम्बर, 2 चेम्बर होते हैं उसके, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को कहता है इंटरनल टिम्पेनी फॉर्म मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल को एक्सटर्नल टिम्पेनी फॉर्म मेम्ब्रेन।
इसमें इंस्ट्रिक्ट सेंसिटिव मसल भी पाई जाती है, और जो मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, मेम्ब्रेन है जो रेगुलेट करती है एयर, जो इंटेटिंग सेरेंजियल मसल्स के द्वारा रेगुलेट होती है। और यहाँ पर स्टेरोट्रेकियल मसल भी पाई जाती है। सिरनेक्स किन में नहीं पाई जाती है? ऑस्ट्रिच और स्टॉक एंड संबल्चर में नहीं पाई जाती है सिरनेक्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स ब्राइट और रीड होते हैं, लंग्स स्मॉल कम्पैक्ट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक बॉडी होती है, जो कि यहाँ पर दे आर डिफर फ्रॉम वर्टिब्रेट, अदर वर्टिब्रेट के लंग से भिन्न होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं। इसमें एयर नहीं पाई जाती है। दे डू नॉट स्टोर, जैसे हुमल में एयर स्टोर रहती है, इसमें एयर नहीं पाई जाती है। और कम्पैक्ट नहीं होते हैं, इलास्टिक नहीं होते, मतलब सिकुड़ते फूलते भी नहीं हैं, ये कम्पैक्ट रहते हैं, इसमें एयर भी नहीं पाई जाती है। और दे डू नॉट हैंग फ्रीली, ये थोरिक कैविटी, यहाँ पर थोरिक कैविटी में फ्रीली नहीं हैंग होते हैं, बट दे आर क्लोजली अप्लाइड बाय द डोर्सल सरफेस थोरिक वर्टिब्रेट इन रिब्स, ये रिब्स में पाए जाते हैं। टोसली हैव नो पेरिटोनियल कवरिंग, इसमें यहाँ पर तो कोई भी पेरिटोनियल कवरिंग नहीं पाई जाती है। सरफेस इज फ्री एंड कवर्ड बाय द थिक शीट ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। द प्लूरा द प्लुमिनरी अपोन्यूरोस इज ए स्पेशल डोनेनम ऑफ द which does not flow. The inner vascular surface of capillary serve as respiratory membrane. इनर जो vascular कैपिलरी है एयर की, वो यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, जिसपे यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसियस ब्लड में। जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन करने की क्षमता होती है रेस्पिरेशन की, जिससे यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है अकर्स ब्लड में। दिस इज acute लाइक द लंग ऑफ द मामल्स, ये यहाँ पर उसी तरह होता है जैसे मामल्स का लंग हो। इन बीच ब्लड पाउजेज आर द अलवेली प्रोवाइड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसमें ब्लड पाउज अलवेली है जो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इसमें यहाँ पर ये जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन प्रोवाइड अलवेली है, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है अलवेली की, वो यहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है या प्रदान करती है गैसेस एक्सचेंज। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल साइज इलेस्टेली एवियन लंग होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट देन ऑफ द एनी अदर वर्टिब्रेट। इसी तरह इन इलास्टिक साइज और एवियन लंग्स मोर एफिशिएंट होते हैं रेस्पिरेशन में अदर वर्टिब्रेट से। और एयर सैक्स इसमें पाए जाते हैं, थिन बाल्ड मेम्ब्रेन नॉन मस्कुलर होती हैं। एयर सैक्स होते हैं थिन बोल्ड। एयर सैक्स मेन ब्रोंकियल ब्रांचेस रिमार्क द लार्ज थिन बाल्ड मेम्ब्रेन, नॉन मस्कुलर नॉन थिन बाल्ड मेम्ब्रेन, नॉन वैस्कुलर एयर सैक्स होते हैं। और दे आर द रिमार्क्ड बाय द डायलेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकिस लिव इन द अमंग बर्सा एंड इवन एक्सटेंड इनटू द सम ऑफ लार्जर बोन्स। तो यहाँ पर ये मैन ब्रोंकियल ब्रांचेस होती हैं जो अराउंड द लंग्स के चारों ओर पाई जाती हैं और कनेक्ट विथ एंड ऑफ द मेन ब्रोंकी ब्रांचेस। जो यहाँ पर ब्रोंकियल ब्रांचेस इसके लास्ट में पाई जाती हैं। एयर सैक्स जो कि नॉन वैस्कुलर होती हैं, एंड वैस्कुलर एयर सैक्स होती हैं, नॉन मस्कुलर नॉन वैस्कुलर। दे आर फॉर्म बाई डायलेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकस की म्यूकस मेम्ब्रेन के डायलेशन से बनती है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती हैं। दे आर अराइज फ्रॉम द सेकेंडरी ब्रोंकी एक्सेप्ट द एब्डोमिनल एयर सैक्स, which is are posterior end of the meso open of the bronchi into the air sac terminal the air sacs the remain communicate with the pneumatic cavities। एयर सैक्स है वो न्यूमेटिक कैविटी से कम्युनिकेट करती हैं। न्यूमेटिक कैविटी या बोन्स हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं, एक्सेप्ट सर्वाइकल सेक्स से छोड़कर न्यूमेटिक बोन से कम्युनिकेट करती हैं एयर सैक्स।
ईयर सेक्स आर द पेरियड इन द ओरिजिन बट पिजन टू इंट्रामस्कुलर एयर सेक्स फ्यूज एयरली। तो इसमें यहाँ पर एयर सेक्स पेरियड होते हैं बट पिजन, वैसे एयर सेक्स पेरियड होते हैं बट पिजन में यहाँ पर टू इंटरक्लेविकल एयर सेक्स होते हैं। क्लेविकल, टू क्लेविकल होते हैं इंटर, वो बनाती है एयर सेक्स। फ्यूज टू लाइक फ्यूज द किडनी, जो यहाँ पर एयर सेक्स है किडनी जो बनाते हैं इंटरक्लेविकल क्लेविकल मिलकर टू इंटरक्लेविकल एयर सेक्स फ्यूज बनाते हैं इल्ली। टू किडनी है अमंग द कोयल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें किडनी पाई जाती है, इस्तेमाल मेटानेफ्रिक होती है। फंक्शन ऑफ किडनी इसमें नहीं होंगी क्योंकि वर्ड है ये। किडनी मेटानेफ्रिक होंगी इसमें। फंक्शन ऑफ द एयर सेक्स कम्युनिकेट विद द ब्रोंकी, तो इनका फंक्शन क्या है, होल्डिंग कैविटी, यहाँ पर ये तो हो चुका। फंक्शन ऑफ इनका लाइफ में लिफ्टनेस, लाइट हल्का करना, बोयंसी बॉडी का, बालून की तरह कार्य करती हैं, गुब्बारे की तरह, और बोयंसी हल्का करती हैं बॉडी को बोयंसी उछालती हैं। तो फ्लाइट में हेलो करती हैं, ऐसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन करती हैं, कार्डियक मूवमेंट करती हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह करती हैं, मिनिमाइज मैकेनिकल फ्रिक्शन को कम करती हैं। इनकी नंबर के पूछे यहाँ पर, पिजन इज 90 टाइम मिनट, रेस्ट द कंटेक्ट 14 से 20 मिनट, 1 मिनट मैन। तो यहाँ पर जो पिजन में 29 टाइम पर मिनट रेस्ट करती हैं, कंटेक्टिंग भी 14 से 20 टाइम पर मिनट इन मैन। और यहाँ पर 14 से 20 टाइम जो है मैन से ज़्यादा इसमें जो है रेस्ट प्रदान करती हैं। एयर ओवर द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, 29 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में 29 बार रेस्ट करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है लंग्स का, उसी तरह एक सेक्स, और जो कि 14 से 20 टाइम जो है मैन में होता है। और इनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी वेराइज रखती है, इनका अलग अलग रहता है। 105 से फ़ारेनहाइट 115 तक रहता है, जो कि मनुष्य से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा है। So this explains how small non-reactive avian lungs function of the more efficiently than the other vertebrate in the spite fact that birds have highest oxygen requirement of the animal because the active mode of the life high metabolic rate। इनकी हाई मेटाबॉलिक रेट होती है, इनकी हार्ट भी रेट तेज़ होती है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिससे इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेल्स और ब्लड पाया जाता है। हार्ट बर्ड शोइंग द 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टिकल और 1 वेंट्रिकल होती हैं। टेंडिनी और राइट सिस्टेमेटिक अरोटा, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। हार्ट इज फोर्स पंप विथ द ड्राइव्स ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द mammals। Avian heart is a completely 4 chambered so that there is complete separation of aerial and arterial and venous blood. The right half receive and discharge only the venous, left only the aerial blood. Thus bird-like mammals possess complete double circulation of blood, arterial और ventricular, इसलिए डबल सर्कुलेशन मामले की तरह इसमें पाया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, एरियल सिस्टम होता है। आर्टियल सिस्टम ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द 2 मेन वेसल्स ऑफ आर आर्टरीज। आरोटी का रोचा पाया जाता है इसमें।
रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल आर्टरीज पाई जाती है इसमें, पोर्टियर मेजेंटरन आर्टरी, एंटीरियर इलिलिक आर्टरी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ह्यूमन की तरह होती है इसमें सर्कुलेशन में। राइट जो वेंट्रिकल है वो सिंगल पल्मोनरी उत्पन्न करता है, and proximal pulmonary aorta which passes ventral to systematic arch divide into the pulmonary arteries such as entering the lungs। वेनाउस हार्ट है यहाँ पर, वेनाउस कावल वेन्स पाई जाती है, पल्मोनरी वेन्स, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं वेनाउस सिस्टम में। ब्लड जो है बर्ड का में भी कॉल्ड द रिचेस्ट ब्लड, तो बर्ड जो है कई ज़्यादा ब्लड इसमें पाया जाता है। ब्लड ऑफ बर्ड में भी रिचेस्ट कॉल्ड द रिचेस्ट ब्लड। द एनिमल किंगडम फादर हैज मोर रेड ब्लड कार्पोक्लेसेस पर क्यूबिक पर वंस देन इन अदर एनिमल्स, रीड कार्पोक्लेशन पर मिनट। ब्लड का यहाँ पर ह्यूमन से कहीं ज़्यादा परसेंट ज़्यादा पाया जाता है इसमें। एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बर्ड में ब्लड, जो कि यहाँ पर 6 टाइम 0 और 1 इसमें इतना ज़्यादा पाया जाता है ब्लड पर स्क्वायर इंच कंटेन देम। Every part of the body is nourished by the blood, only the through agency of the blood, food and tear, white blood corpuscles much less in number and of different types। तो lymphocyte, हिस्टोफिल्स, ये सारे ब्लड प्लेटेट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ये WBC यानी वाइट ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट रेट की बात करें तो ओइंग द देयर एक्सेस एक्टिविटी बर्ड नीड ए फास्ट सर्कुलेशन फॉर स्पीडली 90% ऑफ द बोल्डिंग मटेरियल क्विकली एक्सेप्ट सेल्स नेचुरली, देयर हार्ट बीट इज क्विकर देन इन अदर एनिमल्स। इट हार्ट रेट इसमें इसीलिए तेज़ होती है, इसकी जो एक्टिविटी है वो तेज़ रहती है, इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तेज़ी से इसके मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती है बर्ड में। ब्रेन गुड सेंस होता है, हाई सेंसिटिव होता है, इंटेलिजेंट होते हैं माने जाते हैं बर्ड्स, विच डिमांड गुड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें यहाँ पर गुड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अकॉर्डिंग द एवियन ब्रेन इज रफली 10 टाइम इज साइज ऑफ द रेप्टाइल। रेप्टाइल से 10 टाइम जो है इसका साइज अलग ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ पर ये बुद्धिमान माने जाते हैं रेप्टाइल से कंपेरेटिव विद द मैमल्स। सेम साइज माना जाता है जैसे कम मामल की तरह। हाउएवर डिवॉइड ऑफ द सरफेस कन्वोल्यूशन सच एज मेट विद द ब्रेन ऑफ द हायर मामल्स।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैनेज डोरामीटर पाया जाता है। सिंगल मैनेजेस पाया जाता है। प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो मैनेज पाई जाती है, और जो आउटर होती है उसे डोरामीटर कहते हैं। इंटरनल कवरिंग होती है उसे मैनेज, आउटर होती है उसे कहते हैं डोरामीटर। आईलिड है, आईब्रो आईलेसेस एब्सेंट होती है। आईब्रो और आईलेसेस एब्सेंट होती हैं। आईब्रो और आईलेस एब्सेंट होती है। eyelids are not conspicuous. The upper eyelid is slightly movable, but lower eyelid is better developed, more movable, arising from upward to close eye. eyelid do not blink. तो eyelid यहाँ पर लोअर आईलिड है वो बेहतर डेवलप होती है, मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल होती है, बट लोअर आईलिड जो है बेहतर डेवलप होती है। eyelid do not blink through the or close while sleep. जो do not blink होती है through they are closed while sleep, जब स्लीप करती है, जो क्लोज करती है। सेमी ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड या नेगेटिव मेमोरी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मेम्ब्रेन है मेनली सर पर क्लींजिंग ऑफ आई बाल। नेगेटिव मेम्ब्रेन प्रकार है क्लींजिंग करना, सफाई करना आई बाल की। फिलाइंग अग्निट द बाइंड सो रिड्यूस द जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग में आई बाल आल्सो एक्ट एज प्रोटेक्टिंग कवरिंग व्हेन बर्ड ड्रेसिंग फ्लाइंग अग्निट द बाइंड। जो यहाँ पर नेगेटिव मेम्ब्रेन है जिसे आई बाल कहते हैं, वो यहाँ पर आई बाल को प्रोटेक्ट करती है कवरिंग वैन द, जब यहाँ पर ये फ्लाइट करती है तब। एंड रिड्यूस बाइंड ग्लेयर द सनलाइट ड्यूरिंग द डे इन नेचुरल बर्ड आर टू साइल्ड आई ऑफ एक्यूटिक बर्ड अंडर द वाटर। ग्लैंड से यहाँ पर हार्डियन ग्लैंड पाई जाती है। जो यहाँ पर नेगेटिव मेम्ब्रेन है वो लुब्रिकेट बाय ऑयली सेक्रेशन ऑफ हार्डियन ग्लैंड। तो ऑयल सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? हार्डियन हार्डेरियन ग्लैंड है। जो आई मेम्ब्रेन है नेगेटिव मेम्ब्रेन है वो लुब्रिकेट होती है हार्डियन ग्लैंड की, हार्डियन ग्लैंड से। प्रेजेंट होती है इन द इनर मेम्ब्रेन सिंगल ऑफ आई। इनर प्रेजेंट होती है इनर एंगल ऑफ द आई। Tear gland of the lacrimal gland also well developed under the present below. Lateral areas of the monolocular region इसमें पाया जाता है मोनो, और जहाँ पर मोनोलोकुलर रीजन और बाइलोकुलर रीजन भी पाया जाता है इसमें। मोनोलोकुलर रीजन कब बनता है? जब यहाँ पर बर्ड मोनोलोकुलर रीजन में क्या होता है? मोनोलोकुलर रीजन इनेबल बर्ड टू सी फार, दूर तक देखने के लिए मोनोलोकुलर विजन मिलता है, दूर तक देखने के लिए, और जिससे प्रेडिटर से बच सके, दूर तक देखने के लिए मोनोलोकुलर विजन पाया जाता है जिससे प्रेडिटर से बच सके। और हाउएवर डिग्री ऑफ द ओवरलैपिंग अकर बिन ईच आई फाइल्ड ऑफ विजन फ्रंट फायर फाइल्ड ऑफ बाइलोकुलर विजन, इसमें बाइलोकुलर विजन बनता है। दिस स्मॉल फॉरवर्ड एरिया बाइलोकुलर विजन अलाउ डेप्थ ऑफ द फाइल्ड। गहराई, यहाँ पर गहराई जो है कितनी होती है, किसी मतलब ऊपर से आकाश से नीचे जब देखने पर कितनी मतलब गहरा एरिया है ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए बाइलोकुलर विजन यूज होता है, या फिर बाइनोकुलर विजन यूज फॉर डेप्थ ऑफ एरिया या फिर ऑब्जेक्ट। फाइल ऑफ नेसरी ऑन द फील्ड ऑन सीड एक्सेट्रा। यहाँ पर फाइल देखने के लिए डेप्थ ऑफ द फाइल नेसेसरी फॉर फीड ऑन सीड इट एक्सेट्रा। वर्ड इसमें अकोमोडेशन पावर वर्ड में तेज होती है, और क्योंकि यहाँ पर क्विकली चेंज डिस्टेंस फ्रॉम नियर विजन दे आर मैनो कार्ब अमंग द ब्रांच ऑफ थ्री स्वीप डाउन ग्राउंड फ्रॉम द कंसीडर्ड हाइट। तो इसमें मोर ग्रेट पावर होती है अकोमोडेशन की। देयर आल्सो अकोमोडेट रैपिडली सिंस बर्ड
उसमें यहाँ पर तेज़ी से अकोमोडेट पावर होती है, जिसे स्वीप डाउन होती है तेज़ी से ग्राउंड से, स्वीप डाउन टू ग्राउंड फ्रॉम द कंसीडरेबल हाइट. The ability of the accommodate twofold effective the change in position, cornea and shape of the lens. Ciliary muscles increase to set the contraction of the anterior gravitous muscles pull the cornea, reducing the curvature, while the posterior ब्रंकस मसल्स, तो कैप्टन एंड मसल्स और एंटीरियर जो होती है कर्निया की, द कंट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर जिसमें क्विक डिस्टेंस चेंज करती है तो कर्निया से, जिसमें यहाँ पर कैप्टन मसल पाई जाती है एंटीरियर, और पोस्टीरियर ब्रंकल एंड मसल पाई जाती है जो कि रिड्यूस करती है कर्वेचर, और उसके जो कर्व बनता है उसको कर्निया का उसको कम करती है, जिससे यहाँ पर डिस्टेंस अकोमोडेशन होती है. कैप्टन मसल एंटीरियर होती है और ब्रंकल मसल पोस्टीरियर होती है. और फॉरवर्ड इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ इट्स एंटीरियर, जिससे यहाँ पर एंटीरियर से पोस्टीरियर के कर्वेचर जो है बदलता है. अबव द अकोमोडेशन फॉर द नियर ऑब्जेक्ट, और दिस इज सेम द मैकेनिज्म. तो यहाँ पर इसमें पावर होती है urogenital system, excretory and reproductive organ lie in the very close contact actually that are studied together under the urogenital system. Functionally they are quite unrelated. किडनीज की यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी या फिर यूरिनरी सिस्टम पाया जाता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पिजन इंक्लूड द वन पेयर किडनी एंड यूरेटर, पॉसिबली रिड्यूस द बीट. लॉकिंग द ब्लैडर, यहाँ पर लॉक होता है क्योंकि इसमें एरियल बॉडी रिड्यूस करता है बॉडी बीट. किडनी और मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन पेयर ऑफ द डार्क वन पेयर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है. लंग पोर्टली बॉडी मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है. थ्री लेवड इन द दे आर प्लेटेड एंड थ्री लेवड कैन बी डिवाइड इनटू द स्मॉलर लब्स एंड रीनल लब्स. टेटीज यहाँ पर टू ओवल टेटीज यानी वन पेयर पाए जाते हैं. टेटीज जो कि एक किडनी से जुड़े होते हैं. एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है जिसे मेजो आर्कियम कहते हैं, जो मेम्ब्रेन है जिसमें यहाँ पर वेंट्रली जुड़े होते हैं. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है जिसे मेजोक्रियम कहते हैं, पाई जाती है. और जिसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो टेटीज में पाई जाती है उसे कहते हैं मैसओर्कियम जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पाई जाती है टेटीज पर उसे मैसओर्कियम कहते हैं. और जो ओवम में पाई जाती है ओवरी में जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं मैस ओवेरियम. तो यहाँ पर पूछ सकता है कि मैस ओवेरियम एंड मैस ओर्कियम ये क्या है, तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है. तो टू द एंटीरियर लैंड ऑफ द किडनी द राइट टेटीज इट इज़ द ओपन स्लाइटली स्मॉलर होता है, और स्लाइटली स्मॉलर देन ओपन स्मॉलर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन दे आर द ग्रेटली लार्ज. तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वही देखेंगे. यहाँ पर लेडिंग सेल और स्पर्मेटोजुआ स्पर्म को कहते हैं. और जो एब्डोमिनल एयर सैक्स हैं वो हेल्प करते हैं टेटीज को कूल करने में और नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजुआ बट देयर इज नो डेफिनिट प्रूफ. स्पर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ए मैच्योर स्पर्म इज द एलोंगेटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हेड मिडिल पीस एंड टेल. ए मैच्योर स्पर्म है यहाँ पर एलोंगेटेड और फिलामेंटस होते हैं जो कि मेड होते हैं मिडिल पीस और हेड. स्पर्म है हेड मिडिल पीस और टेल के बने होते हैं. इसी तरह से ह्यूमन में होते हैं उसी तरह से होते हैं. स्पर्मेटोजुआ है वो डिस्चार्ज होते हैं इंटी क्लोका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पर ओवरीज पाई जाती है. ओनली द लेफ्ट ओवरी, तो यानी वन पेयर ओवरी वन ओवरी पाई जाती है केवल लेफ्ट. एम्ब्रियो दे आर टू ओवरी होती हैं. ओविडक्ट टू ओवरी एंड टू ओविडक्ट होती है बट दीज आर राइट साइड बिकम द atrophied in the adult, probably at the means of the reduced body weight, while the those of left persist and become functional.
तो यहाँ पर जो ओवरी 2 होती हैं, मगर जो विडक्ट 2 ओवरी डक्ट और 2 ओवरी होती हैं, और जो कि राइट साइड पर होती हैं और बीकम अट्रोफाइड हो जाती हैं अडल्ट में। एज द मीन्स ऑफ यानी एक ओवरी में बदल जाती है जब अडल्ट होती है तो एक हो जाती है। अर्ली मीन्स ऑफ रिड्यूस बॉडी वेट वजन कम करने के लिए यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। और लेफ्ट साइड पर सेट द बीकम फंक्शनल, जो कि लेफ्ट साइड ओवरी है वो फंक्शन होती है। लेफ्ट ओवरी लार्ज इरेगुलर ऑर्गन lying ventral anterior lobe of the left kidney. It is the remain attached to the kidney double fold peritoneum membrane। इसकी जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं मीजोमैस ओवेरियम, और जो मैस ओकेरियम कहते हैं टेटिज की जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसको। ओवम या oocyte यहाँ पर द ओवा रिच इन द yolk content at the base। Various stage of development at the time of baptismal right ovary is also present when the ova are the fully mature ovulation take place or rupture of follicles। फर्स्ट मैचुरेशन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन ओवा आर द प्राइमरी oocytes रिलीज्ड होता है इन सीलोम आर द काक्ट बाय द एक्सटेंडेड फोन लाइक ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। इंडोस्केलेटन यहाँ पर जो है इंडोस्केलेटन इसको स्केलेटल फ्रेम ऑफ सपोर्टिंग द हेड बर्ड इज द डिस्टिंग्विश सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स। इंडो स्केलेटन के रूम में इट इज एक्चुअली लाइट होता है, हल्का, बीट ड्यू टू द न्यूमेटिक बोन्स, क्योंकि इसमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं। और नंबर ऑफ बोन्स इन रिड्यूस, बहुत हड्डियाँ इसमें कम होती हैं, संख्या हड्डियों की। सचर्स डिस्पेयर इन द स्कूल ऑफ अडल्ट, सचर्स हैं वो डिस्पेयर होते हैं स्कूल्स ऑफ अडल्ट मोस्ट ऑफ बीकम फैमिली फ्यूज टुगेदर। टूथलेस यहाँ पर बीक जो है उसमें यहाँ पर तीत नहीं पाए जाते हैं, यानी जालेस वेंथोमेंस होता है, नेथोस्टोमेटा नेथोस्टोमेटा यानी बिना जबड़ा वाला एनिमल। बीकम फार्मली टूथलेस। इट इज मोनोकंडिलिक हैविंग द सिंगल ओसी पीटल कंडिल। तो इसमें यहाँ पर मोनोकंडिलिक होती है क्योंकि इसमें सिंगल कंडिल होती है, सिंगल ओसीपिटल कंडिल होती है। क्रेनियम इज लार्ज राउंड एंड अकोमोडेट द बेल डेवलप्ड ब्रेन। क्रेनियम लार्ज होती है, राउंड लार्ज और अकोमोडेट होती है, बेल डेवलप्ड होती है। इट इज टाई बेसिक, यहाँ पर क्रेनियम है और टाई बेसिक होती है। क्रेनियम डज नॉट एक्सटेंडेड फॉरवर्ड इनटू द ऑर्बिटल रीजन। क्रेनियम ट्राइबेसिक होती है और नहीं यहाँ पर एक्सटेंडेड होती है आगे की ओर ऑर्बिटल रीजन में। क्रेनियम जो है ट्रिपोबेसिक होती है, ट्रिपोबेसिक होती है। क्रेनियम डज नॉट एक्सटेंड होती है, यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होती है फॉरवर्ड इनटू द ऑर्बिटल रीजन, ऑर्बिटल रीजन तक नहीं होती है क्रेनियम। ट्रोपोबेसिक होती है। तो क्रेनियम ट्राइबेसिक होती है और डजनाट आगे तक नहीं फैली होती है ऑर्बिटल रीजन तक। द टू ऑर्बिट आर द ग्रेटरी लार्ज टू अकोमोडेट रिलेटिवली लार्ज आई सेपरेट ओनली द वेरी थिन मेम्ब्रेनस इनर ऑर्बिटल सेप्टम। फोरामेन मैग्नम फीसेड डाउनवर्ड। फोरामेन मैग्नम है वो यहाँ पर सामने की ओर नीचे पाया जाता है, नीचे की ओर झुका हुआ। जा सस्पेंशन इज ऑटोस्टैटिक, जा सस्पेंशन है वो ऑटो स्टाइलिक होता है। इन फाउल स्कूल प्लेट इज साइजोगेंथोमाउस होती है। फाउल में जो स्कूल प्लेट होती है वो साइजोगेंथोमाउस होती है। फाउल यहाँ पर बर्ड के जो इंटरस्ट्रक्चर है वो इंडोस्केलेटन को कहते हैं फाउल। इंडोस्केलेटन को स्टडी में फाउल कहते हैं इसको, पीजन को या बर्ड को। तो स्कूल प्लेट होती है, साइजोगेंथोमाउस होती है और जा सस्पेंशन ऑटोस्टेलिक होता है। फोरामेन मैग्नम इसमें पाया जाता है। साइजोगेंथोमाउस मीन शर्ट बोमर्स अलाउ द पैलेटाइन और शर्ट बोमर्स विथ पैलेटाइन होता है, तो इसे साइजोगेंथोमाउस कहते हैं। इसमें शर्ट बोमर और पैलेटाइन होती है। सेंस रीजन ऑफ स्किल के जो रीजन है स्कूल के वो यहाँ पर फाउल बॉडी का 3 रीजन, क्रेनियम, सेंस कैप्सूल एंड विसरल स्केलेटन। 3 रीजन होते हैं इसके स्कूल के, क्रेनियम, सेंस कैप्सूल और विसरल स्केलेटन।
which include upper and lower jaw hydroid apertures. क्रेनियम सेंस कैप्सूल और बेसल स्केलेटर पाए जाते हैं। क्रेनियम आर जो स्कूल में क्रेनियम और क्रेनियम फॉर ब्रेन जो समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद MCQ होंगे, पार्ट यहाँ पर थर्ड था, ये पार्ट फोर्थ आएगा। इसके बाद MCQ होंगे टोटल उसमें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।